Ignorance is not a problem. सबसे ज्यादा ignorant कौन होता है दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है. He is ignorant even of his own name. Is he a problem? Of course. Oh my God. Of course. गाइस अब ये हाल ही में एक वीडियो सामने आया जो संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे पोस्ट किया था, विच इज़ टाइटल्ड एज द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। उस पूरे वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने अपने एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। स्टूडेंट कह लें या उनकी वर्कशॉप में कोई एक सीकर के रूप में उनसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आया और संदीप माहेश्वरी ने उसको समझाया, हर तरह की चेष्टा की जिससे वो उनकी बात समझ पाए और उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो सके। नाउ इस वीडियो, ये जब वीडियो पब्लिश हुआ जो संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे पब्लिश किया, उस पे श्वेताब गंगवार, एक और जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मेरे अच्छे मित्र हैं, हमारी अच्छी रैपो, हमने एक साथ पॉडकास्ट भी किया था, उन्होंने एक रिएक्शन किया जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके ऊपर श्वेताब के वीडियो पर प्रखर के प्रवचन, आई डोंट नो दिस गाय बट आई हैव सीन हिम इन द पॉडकास्ट ऑफ श्वेताब एंड व्हेन आई वॉच्ड हिज वीडियो, उसमें और भी अलग लेवल की प्रॉब्लम्स थी। तो माई वीडियो इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। मेरा वीडियो बस इस बात पे है कि क्या मुझे प्रॉब्लम्स दिखती हैं, क्या जो वीडियो संदीप माहेश्वरी ने डाला है वो क्या कहना चाहता था और क्या उसका इंटरप्रिटेशन इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने किया और मेरी उसमें क्या राय है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ पे थोड़ा अवेयरनेस डालें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इसके बीच में जिसको एक सही पर्सपेक्टिव के साथ प्रस्तुत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बता दूं संदीप माहेश्वरी के बारे में, जितने भी लोगों को नहीं पता, कि ये जो वर्कशॉप थी, दीज ऑल वर्कशॉप्स आर फ्री। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, पैसे नहीं देने। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में पैसे लेकर नॉलेज बांटते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर इसलिए ही जो मेरे लिए भी इतना मुश्किल है जब मैं देखता हूँ एक संदीप माहेश्वरी जैसा इंसान जब वो चीज़ कर रहा है, और वो यही वर्कशॉप्स ही नहीं, सेमिनार्स नहीं, बहुत सारे हज़ारों लोगों को उन्होंने ऐसी फ्री वर्कशॉप सेमिनार्स दिए हैं जिसमें वो बहुत लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी किया है बिकॉज आई एडमायर दिस वैल्यू सिस्टम ऑफ संदीप माहेश्वरी एंड ही ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल। और वो यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जो कि मोनेटाइज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ हर कोई एक यूट्यूब चैनल से कमाना चाह रहा है, वहाँ ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस नॉलेज बांटना चाहता हूँ। ये एक बहुत अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है और इस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पोस्चर को सामने रखते हुए आई थिंक ये वीडियो शुरू करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। बिकॉज इस वीडियो में जो रिएक्शंस आए हैं श्वेताब और प्रखर के, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आए हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि ये लोग लाइव रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे डिडंट अंडरस्टैंड, दे डिडंट रियलाइज। तो जब आप कोई बात करते हैं तो यू कैन नॉट डू इट कैजुअली, लाइक और आज किस बारे में बात करें उस पर बात कर देते हैं एंड देन यूर पॉजिंग एंड यूर प्लेइंग, पॉजिंग एंड प्लेइंग, सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन इज गेटिंग लॉस्ट। दैट इज व्हाट आई कुड मेक आउट। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कैसे। पहला जो डिस्कशन पॉइंट था अबाउट नॉलेज वर्सेस सर्टिफिकेट। तो ये भाई साहब हमारे जो सीकर हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको टाइम स्टैम्प्स देकर बात करूंगा जिससे आप सारे लोग वहाँ जाएं और संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखें बिकॉज उस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़, ये भाई साहब जो हैं वो चेस और फिलॉसफी में कंफ्यूज है। मुझे चेस खेलना चाहिए, चेस में करियर बनाना चाहिए, फिलॉसफी में बनाना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा हेल्प मांगी, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा संदीप माहेश्वरी से। और उन्होंने एक ग्रुप पोस्चर में, ये बात पे ध्यान देना, ग्रुप पोस्चर में, कि मेरे पास एक कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया तो मैं उसको बेचारे को जो भी बन पड़े मेरे से उसको समझा दूँ, सही राह पे लेके आ जाऊँ। दैट वॉज हिज मोटो। उस बंदे की जितनी भी कन्फ्यूजन थी कि भाई मुझे फिलॉसफी करनी चाहिए, चेस करनी चाहिए, वो चाहे उसकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी कि भाई इंडियन फिलॉसफी भेद इलॉजिकल है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारा वायलेंस होता है हिंदू फिलॉसफी से या इंडियन गॉड्स की वजह से। और इंडियन से ज़्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ क्योंकि इंडियन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है। वो सब कुछ संदीप माहेश्वरी ने बाकायदा विद तर्क बताया। मुझे लगता है इस चीज़ को श्वेताब ने और प्रखर ने, जब वो लाइव स्ट्रीम देख रहे, लाइव रिएक्शन दे रहे थे, आई थिंक दे टुक इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड सेड कि संदीप माहेश्वरी एरोगेंट है। आग लगा दूंगा। अरे 6 मिनट दोगे मुझे? सर आप इतना गुस्सा क्यों है सर? गुस्सा मत कीजिए। वहां पे भी तुम देख रहे हो, इट्स मोर अबाउट लाइक द पोस्चरिंग भी देखो ना। संदीप माहेश्वरी हैज दिस पोस्चर की तुम नहीं समझ रहे हो, तुम बताओ। नो वॉचिंग pausing, playing, pausing. ऐसे नहीं होता यार। I think that is a very irresponsible way of reacting on to something which is really powerful
एंड रियली सेंसिटिव. जब आप कोई एक बच्चे की तरह या आपको एक स्टूडेंट की तरह या आप एक सीकर की तरह जब आप एक प्रॉब्लम लेकर आते हो, जब स्पेशली आप ये बोलते हो तो वो छोड़ने का मन नहीं करता, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. तो इसमें आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू. इसमें कंफ्यूजन है कहाँ मेरे को तो और आप कंफ्यूज दिखते हो. आप कंफ्यूज दिखते हो बिकॉज आपको दिख रहा है एज अ गुरु कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है. तो ये उसमें एक टाइम इतना इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है जब इसका करियर वो है चेस, इसको वहाँ इंटरेस्ट है, इसको पैसे वहाँ मिल रहे हैं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है जब इसके अभी कॉन्सेप्ट भी इतने हिले हुए हैं. तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, ये हमेशा सीख सकता है ये चीज़. तो वही वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यू डोंट हैव टू बी सेटिस्फाइड, यू डोंट हैव टू बी वरीड कि मैं मास्टर्स कब करूंगा और चेस खेलना शुरू कर दूंगा, बिकॉज मास्टर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड एनीवेज मेरा सवाल ये है विच एनीबडी शुड आस्क, कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी इंडिविजुअल क्या इस सर्टिफिकेशन की औकात रखता है कि आप मास्टर्स हो गए आज से. नॉलेज इज समथिंग विच कैन नॉट बी मास्टर्ड. ये मेरा अपना मानना है. एंड समटाइम्स व्हेन यू रीच to a particular pinnacle, you realize कि learning तो यहाँ से start हुई है. And that is exactly what Sandeep Maheshwari was pointing out, which these people thought he's arrogant about. क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, and that is quite apparent as well. हम लोग बहुत टाइम तक वेस्टर्न फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते रहे हैं, और हमारे यहाँ जो डिवोर्स रेट बढ़े हैं, जो हमारे यहाँ मेंटल इलनेसेस बढ़ी हैं, जिस तरह का हम आजकल खाना खाते हैं, वो सब कुछ इन्फ्लुएंस ही तो है, और क्या है. तो ये भाई साहब ये बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो बड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, वो उसमें बहुत फ्लॉज हैं, उससे तो बहुत वायलेंस होता है. तो संदीप महेश्वरी ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया. यू कैन सी हिज वीडियो. दिस गाय टॉक्ड अबाउट कि भाई 1 से 1000 भगवान बन जाते हैं. तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए. वायलेंस क्रिएट होता है. तो 1 से 1000 भगवान बन जाते हैं. तो संदीप ने रिप्लाई किया, बहुत बहुत ब्यूटीफुल. आई थिंक इट वाज एन आर्गुमेंट दैट यार एक बात बताओ, जिसका एक भगवान है वो ज्यादा गुरूर में है कि मेरा भगवान सबसे बड़ा, तो वहां ज्यादा वायलेंस होगी, वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या उस फिलोसफी में जहां ये बात हो कि 1000 भगवान है या कण में भगवान है. इट वॉज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. जो एक फिलोसफी अकोमोडेटिंग है उसमें कैसे वायलेंस होगी. और इस पे जब कण में भगवान की बात है तो मिस्टर प्रखर सेड की फिर तो कचरे में भी भगवान है. अब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं. मतलब क्या कि आप, और इसी फिलॉसफी का डाउनसाइड ये है कि कचरा भी भगवान है. एज इफ दैट व्हाट अ कमबैक बाय मी. व्हाट अ कमबैक, कचरे में भी भगवान है. फिर आप ये कहना चाह रहे हो संदीप महेश्वरी? हेलो प्रखर, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट ही मेंट, दैट इज व्हाट इट इज. कचरे में भी भगवान है, हर चीज में कण में भगवान है. व्हाट इज दैट? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज everything is energy. We are all the manifestation of energy and vibrations. There was another debate which was about logic being limited. Yeah, it is limited. Who thinks it is not limited? क्योंकि जब आप सोचते हैं आप कैसे हैं? आपको इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? आपकी मेमोरी में होती है. आप कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो? अपनी 5 सेंसरी ऑर्गन से. यू कैन डाउट, बट यू कैन नॉट डाउट दैट यू आर डाउटिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम. यार इसको बड़ी सिंपली आई थिंक बॉम्ब कर दिया संदीप ने बोल के कि भाई अगर आप जो डाउटिंग करते हो, वो डाउटिंग कब करते हो जब आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं. बट एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस. देन हाउ यू आर जस्ट बिकॉज यू थिंक. जब हम इस दुनिया में आते हैं, क्या हमारे पास कोई चॉइस होती है? हम आ जाते हैं. आप सोच के आते हो कि मैं जाऊंगा यहाँ, मैं ऐसे करके जाऊँ. इट इज चॉइसलेस. सो व्हाट इज टू डू विद डाउटिंग एंड व्हाट इज टू डू विद चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू एग्जिस्टेंस? सो हाउ कैन यू कंपेयर द बोथ? एंड देन अगेन उन्होंने एक और कोट के बारे में बात करी, आई थिंक देयरफॉर आई एम सेड बाय डेकार्ट. तो अगेन उसमें उन्होंने बोला अगर मेमोरी हटा देता हूँ मैं, तो फिर कैसे मतलब आप थिंकिंग करोगे? और तब आप हो, तब भी आपकी अगर मेमोरी चली गई तब भी आप हो. देन हाउ कैन यू से दैट यू थिंक देयरफॉर यू आर? मतलब कहने का मतलब ये नहीं था संदीप महेश्वरी का कि दिस इज व्हाट डेकार्ट सेड. डेकार्ट ऑब्वियसली सेड इट इन अ डिफरेंट वे, बट दिस गाय हैज नॉट गॉट टू दैट डेप्थ ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाई Sandeep is saying don't get stuck with this logic. कि अगेन दिस गाय सेड कि जहां मुझे लॉजिक होता है वहां मैं जाता हूं. तो लॉजिक ही सब कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत कुछ है. और इसलिए चेस खेल लो पहले, ये करते रहना पूरी जिंदगी, इसमें जिंदगी बीत जानी है. एवरीबडी इज लर्निंग. सो दैट वाज एंटायर पॉइंट. बट आई थिंक दिस कॉन्टेक्स्ट वाज ओवर एग्जैजरेटेड, ओवर एनालाइज्ड इन अ लाइव स्ट्रीम बाय बोथ. श्वेताब ये सोच समझ के करता, तो आई नो द काइंड ऑफ गाय ही इज, एंड that video would have been more impactful. So guys, this is what my 2 cents on this is, that I think we have to be more responsible. और इस तरह जो प्रखर जिस तरह ले रहा है इसको, I don't know this guy, but प्रखर, you really need to get serious in life, because you have a good influence on YouTube, and that is exactly what Sandeep pointed out in his last community post. It's quite dangerous if you are spreading this kind of influence. Punching हो रही है. That is so interesting. That is so interesting. Well, now I think they've sorted it out, right? Now they've spoken to each other, and turns out it's a misunderstanding for the public. Sorry, हमसे थोड़ी misunderstanding हो गई है public. These controversies don't live very long, but it definitely adds a lot of channel subscriptions.
he has this thing जहाँ पे there are emotions and he's like back and forth and I don't know. I'm not saying कोई aggressive है. I'm not saying कोई emotions extreme है. Yo, I can just imagine how uncomfortable this was for Shwetab to react to, bro. If you're watching Shwetab, I fucking like, congratulations. You balance this. It's a little complicated. Of course, it is going to be a little complicated. It's bloody philosophy, guys. What do you think? Is it going to be easy? It's fucking philosophy. Bloody philosophy, guys. What do you think? Is it going to be easy? It's fucking philosophy. There is a huge inner world we've left unexplored. Logical limitation might be in understanding a lot of what goes on inside in your experience, and there is no denying that. But you have to humbly submit to the fact that you can only begin to think about the inside world once the outside world is sorted. अब अगर शेर के खाने की टेंशन है कल या कोई पड़ोसी आके चाकू मार देगा तो तुम इनसाइड वर्ल्ड का करोगे क्या? कहाँ से लाओगे स्पिरिचुअलिटी? थिंकिंग तो है ना, चाहे मेमोरी नहीं है, थिंकिंग तो है. There is no thinking. That's why for the next 18 years the child's brain has to develop outside the mother's womb, which is not the case for most animals. Well, I don't know what the general point he was trying to make, but the example. सबसे ज्यादा ignorant कौन होता है दुनिया में? एक बच्चा जो भी पैदा हुआ है. He is ignorant even of his own name. Is he a problem? Of course. Oh my God. Of course. आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ समझने की जरूरत है. आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर लर्निंग. हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सब लर्निंग करते हैं. मेरा ये वीडियो करना, एक छोटा सा वीडियो करना बहुत ज़रूरी इसलिए था बिकॉज यहाँ कोई गलत या सही नहीं है. यहाँ बस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है. हमें किस चीज़ को कहाँ ले जाकर छोड़ देना चाहिए, खत्म करना चाहिए, और किस चीज़ को कितना ड्रैग करना चाहिए, कि किसका कॉन्टेक्स्ट समझ के हमें बात करनी चाहिए, हमें किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ वॉट ऑल वी शुड डिस्कस, एंड आई थिंक इंक्लूडिंग वी ऑल शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि हमें किस तरह से आप लोगों से बात करनी चाहिए और अपने मैसेजेस और अपनी प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए. जब आप आते हो हमारे चैनलों पे यही देखने के लिए हमारा ओपिनियन क्या है, तो आई थिंक वी बिकम मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल. जस्ट आके रैंडमली बात कर देना, खिल्ली उड़ा देना, किसी के हंसना, वो ठीक है, द कॉमेडी इज अलग, बट पीपल डोंट कम टू आवर चैनल्स फॉर कॉमेडी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस विच इज़ कमिंग टू योर चैनल. बोथ द वीडियोज़ आर डिलीटेड बिकॉज अगर आप इतना रिस्पॉन्सिबल होते तो आप वो वीडियोज़ डिलीट नहीं करते. और आपकी वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपको डिलीट करना पड़ जाए तो आप वो डिलीट नहीं करते. आपने वो डिलीट करा है, इससे साबित होता है कि आपने वो जल्दबाजी में किया, उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में लगाया, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई, दैट्स व्हाई यू डिलीटेड इट, राइट? एंड द सोर्स वीडियो स्टिल देयर, है ना? तो इसलिए ही मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बहुत पॉजिटिवली ले. एंड अगेन आई रिपीट, द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस गाय संदीप माहेश्वरी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू शुड थिंक 5 to 10 times बिफोर गिविंग हिम नेम्स लाइक एरोगेंट, अहंकार, गुस्सा हो रहे हो आप, एंग्री हो गए हो, बिकॉज द पोस्चर दैट ही वॉज इन दैट वर्कशॉप. अगर आप वहाँ रहेंगे ऐसी वर्कशॉप्स पे तो आप यकीन करेंगे जब आप एक ट्रेनर की कुर्सी पे होते हो तो ऑब्वियसली एक अलग ही डायलॉग होता है, एंड पीपल आर दिस गाय. आई थिंक दिस गाय वुड हैव गॉन बैक विद वन सॉल्यूशन विच वॉज मोर इंपॉर्टेंट. आई थिंक ही वुड बी डूइंग चेस. मुझे जो लगता है दैट इज वॉट संदीप डिड टू हिम. आई थिंक दैट इज वाई संदीप एट टाइम्स सेड अरे छोड़ना, अरे वो बेकार है. इट्स लाइक अपने बच्चे को सिखा रहे हो. तो दैट इज वाई हाउ यू शुड हैव लुक्ड एट दिस वीडियो. एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर सिली आर्गुमेंट्स एंड अदर वेरी सेंसिटिव आर्गुमेंट्स एज वेल, बट मैं उनमें जाना नहीं चाहता बिकॉज अदरवाइज मुझे भी वीडियो डिलीट करना पड़ जाएगा. नहीं, आई डोंट वांट टू गो देयर. I think we all should act more responsibly from here on. This is just a learning. That is what I would like to end this video with. बहुत कुछ और मैं बात कर सकता था, बहुत कुछ और चीज़ों को एक्सटेंड करके आपको समझा सकता था, बट आई थिंक इसी लेवल पे समझा के हाई लेवल पिक्चर से ही इसको टच करके निकल जाना बेटर है. आई बिलीव यू शुड वॉच दिस वीडियो. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ संदीप माहेश्वरी, बिकॉज बहुत सीखने को है उस वीडियो में. गाइस, ऐसी रिएक्शंस, ऐसे वीडियोस देखने इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बताना मुझे डीएम में, कमेंट में या ईमेल करके कि आपको कौन से और टॉपिक्स पे यू वांट मी टू टॉक अबाउट. आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आऊँ और आपके सामने उस टॉपिक पे अपनी प्रतिक्रिया रखूँ. मैं आपसे मिलूंगा जल्दी से ऐसे ही एक और वीडियो में. तब तक के लिए शुक्रिया. आप देख रहे हैं पीबॉय, मैं हूं आकाश. आप कुछ नहीं छुपेगा. शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय.